अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तरमीम आ रही है वो इस्लाहात जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, अदलिया को मजबूत करने के लिए है, तो मुसवदे को सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? इसको पब्लिक करें, हम भी डिबेट करें, पार्लियामान में भी डिबेट हो। वजह क्या है इसकी? देखिए शहजाद साहब, बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है। मे बी शायद वो मुसवदा इन इट्स एक्चुअल कॉपी शायद वो उनके सामने नहीं थी, लेकिन बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए, तमाम तर जो ये तरमीम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनको बताया कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके क्या खदोखाल हैं, ये तमाम तर चीज़ें बताई हैं। और उधर से तभी आरा आई हैं। वो आरा जब आई तो डेफिनेटली उनको हम ज़हनशी किए हुए हैं, उनको इनकलकेट कर रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और अगेन इसी वजह से ये डिले भी है क्योंकि उनकी जो वैल्यूबल इनपुट है उसी को हम चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करे इस तमाम तर चीज़ में, जब हम लेके आए इसको टेबल करें। अच्छा, मुझे बताएं, नंबर पूरे हुकूमत के? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि हुकूमत के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, बहुत सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। और जब आप कहते हैं नंबर पूरे, तो फजल रहमान साहब इसका मतलब आपके साथ होंगे इन तरामीम में, लेकिन क्या किसी पीटीआई के वोट की भी आपको जरूरत होगी कौमी असेंबली में? देखिए, मैं इस पे आप ही के प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो 41 अरकान हैं वो आज़ाद हैं, लेकिन उसके अलावा भी हाउस सर वो 41 आज़ाद थे जुम्मे तक, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने तो वाजे कर दिया है कि जिससे सर्टिफिकेट जमा कराए, अपनी एफिलिएशन साबित की है, वो अब पीटीआई है। वो मेरे ख्याल से आपके शो के बाद ही जो है वो हुआ सारा मामला, लेकिन बरकैफ अभी तक उनका स्टेटस आज़ाद ही है। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐवान में और भी लोग जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं जमा हैं वो भी ऐवान का हिस्सा हैं, जो किसी सियासी जमात से ऑफिशियली वापस नहीं किया। किसी के जहन में कुछ अकील मलिक साहब, हामिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे भी अगर कोई सवाल करना चाहे मीर साहब, फ्लोर ओपन। अच्छा, मैं अकील मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जो अदलिया है उसको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत अपने आप को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवा ले। तो ये एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है एक फेडरल मिनिस्टर की तरफ से। आप क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कानून व इंसाफ हैं और बैरिस्टर भी हैं, तो आप ये बताएंगे कि हुकूमत में अदलिया के बारे में इतना जो सख्त एक जो रवैया पाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए मीर साहब, कल जो फैसला आया है, मैं थोड़ी सी इस हवाले से आपकी बात को ज़रूर जोड़ूंगा। क्या हफ्ते वाले दिन अदालत लगी? बिल्कुल इतवार को भी लग सकती है, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। लेकिन कई दफ़ा जजेस जो हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। क्या वाक़तन वो जजेस यहाँ पे मौजूद थे? ना अदालत लगी, ना किसी ने देखा कि जजेस बैठे, किसी ने देखा कि कोई ऑर्डर अनाउंस किया गया और एक ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया जाता है इन चेंबर प्रोसीडिंग से। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस तमाम तर जो लीगल रिफॉर्म्स हम लाना चाह रहे हैं। उसमें एक तो आसानी है आम इंसान के लिए, आम शहरी के लिए, जो कि कम अज़ कम देखिए इंसाफ की जो फराहमी है वो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसके अंदर बेहतरी लेके आएँ इस पूरे निज़ाम इंसाफ में। और उसी से रिलेटेड है ख्वाजा साहब ने जो बात की। देखिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फैसला आया तो कल भी इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था कि क्या एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मदाखलत कर सकता है? क्या एक इदारा जो कि किसी की पार्टी एफिलिएशन का तयन नहीं कर सकता लेकिन वो फिर भी सर्टिफिकेट्स दे? चले वो तो आप रिव्यू में चैलेंज करेंगे और वो रिव्यू है भी, लेकिन कल कोई अदालत लगने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि तजवीज़ मांगी थी ईसीपी ने कोई 1.5-2 माह पहले। कोर्ट वापस आया पिछले हफ्ते छुट्टियों से और उन्होंने पहले हफ्ते में आकर उसका जवाब दे दिया, तो उसमें अदालत तो लगने की जरूरत नहीं थी ना अकील साहब। लेकिन मैं जरा इस पर आगे बात करते हैं। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है आईनी तरमीम के हवाले से, उस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है और क्या ये मुमकिन है कि मुशावरत अगर हो तो पीटीआई भी इसको सपोर्ट कर सकती है किसी इसमें से तमाम, या तो तमाम तरामीम को या चंद तरामीम को? तरमीम को नहीं, हम पूरे पैकेज को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। इसके पीछे बदनीयती है, इसका मकसद अदलिया को तबाह बर्बाद करना है, इसका मकसद सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना है। ऐसी किसी तरमीम को कोई भी बाज़मीर शख्स नहीं सपोर्ट कर सकता। खास तौर पे अगर वो कानून का तालिब इल्म है, अगर उसको कानून और आइन के जरा बराबर भी समझ है, तो ये तरमीम जो है
ये इस मुल्क के साथ अदलिया की खुदकुशी कराने के मुतरादिफ है। और जो उस शख्स ने जो कि फॉर्म 47 का इलेक्टेड कहता है अपने आप को, जो 27,000 वोट से रात को हारा हुआ था, अब वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भाई तुम तो खुद ही इलेजिटिमेट हो, तुम्हारी तो मेंबरशिप ही गलत है, तुम तो मैंने हो ही नहीं, तुम तो एक नाजायज तौर पर बैठे हुए फॉर्म 47 पर, तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में? ये स्पेसिफिकली हामिद खान साहब, अभी तक जो जराए से खबरें सामने आ रही है, किस शिक के आप खिलाफ है? क्योंकि ये मैं वैसे बताता चलूं, हाई लेवल सोर्सेज ये अब कंफर्म कर रही हैं कि जो एज के मामला था कि जजेस की एज 65 से 68 की जाए, जिसके ऑब्वियसली फिर उस पर काजी फाइजा साहब मजीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहते, ये नहीं होने जा रहा है। इसकी आपने भी मुखालफत की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस फजल रहमान साहब ने भी मुखालफत की थी। इसके अलावा कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसके आप समझते हैं कि जिससे जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन होगी? मैं समझता हूं कि आर्टिकल 175A में जो तरीकाकार दिया हुआ है जजेस की कैटेगरी का और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के सक्सेशन का, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके पीछे हमारी 70 साल की मेहनत है, इसके पीछे असद अली केस है 1998 वाला, और ये जो जजेस केस है 1996 वाला। जिस किसी को भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का इल्म है उसको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 178 के तहत जो सक्सेशन का तरीका का डिटरमिन हुआ है, ये मुल्क की एक पीछे 70 साल की स्ट्रगल के नतीजे में हुआ। उसको अपसेट करना और फिर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आना, जैसे पहले होता रहा, जैसे साथ सऊजान को की बजाय लगा दिया था सजाद अली शाह को, जिससे अदलिया के अंदर डिवीजन पैदा हो गई। हम चाहते हैं कि इस किस्म की कोई क्लासरा साहब, रऊफ क्लासरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 1 से 1.5 मिनट रह गया मेरे पास, जो भी इसमें हो सके। जी हामिद साहब, अक्सर देखा गया बहुत सारे लोग सर एतराज़ात करते हैं कि जब ये जुडिशरी में इंडक्शन का टाइम आता है, स्पेशली हाई कोर्ट्स में, तो जो बड़े बड़े यहाँ वकीलों के ग्रुप्स हैं जिनके वहाँ पे क्लाउड हैं, जमातें हैं, तो अपने चैम्बर्स के लोगों को उसमें इंडक्ट कराते हैं, वकीलों को, और उन्हीं के ज़रिए कल को फिर वो उनकी कंट्रोल भी करते हैं जुडिशरी को, ये इलेक्शन के ज़रिए या दीगर चीज़ों के ज़रिए। तो ये भी तो उसका इंडक्शन पे कभी आपने एतराज़ात नहीं उठाया कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट में, और बड़े बड़े जजेस ये आपके बड़े बड़े वकील जो हैं तो अपने चैम्बर के लोगों को, अपने दोस्तों को, यारों को जुडिशरी में इंडक्ट करते रहे हैं। सर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने हमेशा आवाज उठाई, हमने कहा कोई यहाँ पर रिश्तेदारों को मत लेके आए, हम किसी दोस्तों को ना लेके आए, कभी किसी अपने पसंदीदा लोगों को ना लेके। इसमें तो हमारी हमेशा स्ट्रगल है, ये तो नई बात नहीं। हमने तो हमेशा ही ये स्ट्रगल की है कि हमेशा मेरिट पे अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट्स में होनी चाहिए, उसके बाद जितनी अपॉइंटमेंट्स हो वो बाई सीनियरिटी होनी चाहिए। ये तो एक असूल है जो बड़े अरसे से हम लड़ रहे हैं, जिसके पर हम कायम हैं। तो इसलिए ये बातें जो करनी है। तो सर आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, तो इस वक्त आपका क्या ख्याल है कि हाई कोर्ट्स में मेरिट पे ये इंडक्शंस हो रही हैं? अच्छा, जुडिशरी में या वो यार या दोस्त और चैम्बर के वकील भर्ती हो रहे हैं? सर ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई हो रहा है तो गलत हो रहा है। अव्वल तो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना मुझे मेरे पास जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं और ये होना नहीं चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ना रिश्तेदारों को ना अपने फेवरेट्स को लाना चाहिए। सही है। मुझे अकील मलिक साहब जरा आप भी बता दीजिएगा, अब ये डॉक्यूमेंट कब हमें देखना नसीब होगा ताकि हम इस पर जरा और बेहतर गुफ्तगू कर सकें? आपको बिल्कुल शहजाद साहब, ये तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 9:45 तक, 9:30 9:45 तक मतलब अभी उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। मतलब असेंबली में प्रेजेंट कर दिया जाएगा 9:30 तक? जी बिल्कुल, कभी इम्कान है, मैं यही कह रहा हूँ, कभी इम्कान है 9:30 तक इंशाल्लाह ये आ जाएगा। मतलब आज ही पास कराने का इंटेंट है, नियत ये है कि आज ही पास करा लें दोनों हाउसेस से? देखिए, अब सेशन कॉल हुआ है, वो आज की तारीख में होता है, कल की तारीख में होता है। सेशन कब का कॉल हुआ? टाइम क्या है सेशन का? होंगी तो तभी। जी, सेशन कितने बजे बुलाया गया कौमी असेंबली और सेनेट का? जी, सेशन तो बुलाया हुआ है और 10 बजे सेनेट का है और 8 बजे हमारा शुरू है। अभी फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया गया, यही तमाम तर चीजें हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली उससे पहले कैबिनेट अप्रूवल है, उससे पहले ये तो रात 12 बजे से पहले काम खत्म हो जाएगा। देखेंगी कल पे रात 12 बजे से पहले काम तमाम हो जाएगा। नहीं मीर साहब, उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा सा
आगे भी जा सकता है। कमेटीज को जाते हैं सर, ये अच्छा, कमेटी को कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि शायद ये मामला तहज्जुद या फजर के पास जाकर कुछ कंक्लूड सर, होता ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा 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 है कि अकील मलिक साहब ने आपको एक अच्छी खबर दी है कि 9:30 पौने 10 तक आ जाएगा। ये सर नहीं आपका जाएगा ला की कमेटी में जाएगा, वहाँ पे ये कैमा चले कमेटी में मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम